बढ़िया रिकॉर्डिंग। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे कि कोई भी चीज आपको एज अप्रोप्रिएटनेस जो होती है वो लानी पड़ती है। कोई भी जो चीज आप 25 साल में करते थे वो 50 में नहीं कर पाते हो, क्योंकि आपका इकोसिस्टम चेंज होता है। तो इसी तरह से ये चीज आपके रिलेशनशिप्स पे, आपकी अपनी पर्सनल कैपेसिटीज पे, हमारी पर्सनल डिजायर्स होती है, उन पे लागू हम्म। होती है। आपकी जो जहां भी आप रह रहे हो उसमें, मनी से आपकी रिलेशनशिप, 25 साल में हम जितना इनसिक्योर होते हैं या बैंड बजा रहते हैं, पता नहीं यार होगा नहीं होगा जिंदगी में कुछ, घर होगा नहीं होगा, कार साला देखते हैं किसी की तो लगता है यार अरे यार मेरे पास होगी कभी, कार नहीं होगी। सही बात, बिल्कुल सारी सही। चीजें चेंज हो चुकी है ना। तो हम क्या हम्म। कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम ह्यूमन माइंड की क्या होती है, हम लोग परमानेंस ढूंढ रहे होते हैं। हमें लगता है कि नहीं यार ऐसा ही रहे बस। वो ऐसा नहीं रहता है, क्योंकि वो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। नहीं रह सकता है, प्रकृति में चीजें चेंज होती रहती हैं। नई चीजें आती हैं, पुरानी वापस चली जाती हैं, फिर रिपीट हो जाती हैं, कुछ एकदम नई आ जाती हैं, वगैरह वगैरह। तो सेम हम्म। वे हमें भी ये देखना है, तो कहीं भी किसी भी प्रोग्राम में आपको सेक्रीफाइसेस नहीं करने हैं। आप लिस्ट बना लो किन चीजों को हम्म। आप, जैसे आपने बोला कि 6 महीने बाद मैं चाहूंगा कि भाई, 6 महीने तो ठीक है मेरी कमिटमेंट, 6 महीने बाद होगा, 2 महीने का ब्रेक है, भी मैं करूंगा यार, मैं ऐश करूंगा। नाउ हम्म। ट्राई टू, ये एक्चुअली करिए रंजन, ट्राई टू मेक ए लिस्ट जिन चीजों को आपको अभी लग रहा है कि आपको जिनके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और जिन चीजों को आप 6 महीने के बाद, वंस यू हैव सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर बॉडी, वेट, वटेवर, हम्म। आप करना चाहोगे, मेक ए लिस्ट। फिर उसमें आता है यूटिलिटी फ्यूटिलिटी प्रिंसिपल, कि आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें जिससे आपका मन बंधा हुआ है, हम्म। लेकिन वो है फ्यूटिलिटी वाले जोन में जाती हैं। आप सिंपल सी बात है, देखो इसको इस ढंग से समझो, हाउ मच लाइफ यू थिंक यू हैव, आगे आगे। मैं अराउंड, मैं खुद को क्या, मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे 75 के ऊपर नहीं जाना मुझे। ठीक, एग्जैक्ट, मान लिया, मान बस। लिया। ठीक है, अगर आप ढंग से चीजें कर लोगे तो 75 से बहुत आगे जाओगे, लेकिन मान लिया, अब की बात मान ली मैंने। नहीं जाना मुझे, मैं खुद में कहता हूँ कि मुझे, मैं चाहता हूँ कि 75 तक सही रहूं, उसके बाद मैं एकदम से निकलूंगा, मतलब ऐसे मैं ऑन बेड पे नहीं रहना चाहता मैं। एग्जैक्टली, दैट इज द राइट वे। हमें हमें अपनी कैपेबिलिटीज को लिमिट करके एज नहीं बितानी है। हम्म। ठीक है, हमें अपनी कैपेबिलिटीज को लिमिट करके, हमें ये नहीं कि 70 साल के बाद आप रगड़ रहे हो। हाँ, वो नहीं नहीं करना चाहता है, मैं। नहीं करना है हम्म। नाउ। मैं आपकी बात मान लेता हूँ 75, दो आज की डेट में, इफ यू आर ओके, इफ यू हैव ए डिसेंट लाइफ स्टाइल, 75 इस कुछ नहीं होता, बट मैं 75 मान लेता हूँ आपकी, ठीक है 75 में आप चले जाओगे। दैट मीन्स 25 ईयर्स, नाउ यू हम्म। आर 50। सो हम्म। व्हाट इज द प्लान फॉर दोज 25 ईयर्स? अगर हम इंडल्ज करते रहते हैं, अगर हम गुलाब जामुन खाते रहते हैं, ठीक है, या हम या हम काउच पोटैटो बन के बैठे हुए हैं, हिलना डुलना नहीं है, ठीक है, तो 25 साल बीतेंगे कैसे? आप चेक करो ना, 30 साल हाँ। और 50 साल वाले रंजन को कंपेयर कर लो, 20 साल की बात है। तो आप उसी ढंग से 50 और 70 को भी तो कंपेयर करोगे, वेयर एज 30 और 50 में एनर्जीज उतनी नीचे नहीं जाती हैं जितनी 50 और 70 में जाएंगी। तो ट्राई टू थिंक फ्रॉम हम्म। दैट परस्पेक्टिव। मैं ये सारी बात इसलिए बोल रहा हूँ, ये सारी बातें, हमें क्या होता है ना, हम लोग बहुत शॉर्ट टर्मर्स होते हैं लाइफ में। हम लोग शॉर्ट टर्मर्स हैं, हमें लगता है कि यार बस अभी अभी एक आध महीना, एक आध हफ्ता, 2 4 दिन अच्छे बीत जाए। बट इट डजेंट वर्क लाइक दिस, लाइफ डज नॉट वर्क लाइक दिस। अगर मैं आज की डेट में सर्टेन एक्सरसाइजेज नहीं करूंगा, वो हम बात करेंगे स्लोली प्रोग्राम में, अगर मैं सर्टेन एक्सरसाइजेज नहीं करूंगा तो मैं 60 साल के बाद मेरा गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। अभी 3 दिन पहले हमारे एक दोस्त के फादर इन लोग गिरे हैं पंजाब में। तो कल मेरी बात हुई तो वही एक्सरे एक्सरे उसने कल बताया हम्म। नहीं, तो शायद एक्सरे में कुछ आई डोंट नो क्या आता है। तो गिरने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक वाइटल जो हमारा बैलेंसिंग वाला जो बॉडी में मैकेनिज्म है, चाहे वो मसल वाला मैकेनिज्म है चाहे वो ब्रेन वाला मैकेनिज्म है, उस पर काम नहीं करते। वी नीड टू वर्क। व्हेन वी आर इन 50s वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 60s एंड 70s। व्हेन वी आर इन 60s वी हैव टू प्रिपेयर फॉर 70s एंड 80s। तब हम अच्छे रहते हैं। फिर वो ओवरऑल उसमें चलता है, उसमें वो खाने खान पान में चलता है, एक्सरसाइजेज में चलता है, जो हमारा कैलोरी मैनेजमेंट है शुगर वाला उस पे चलता है,
इवन माइंड पे चलता है। हम्म। 50 के बाद, जैसे कहते हैं ना, 50 के बाद क्या, हमारे अगर हम हिंदू धर्म में देखें तो वो चलता है ना, वानप्रस्थ स्टार्ट होता है। अगर हम उसमें चलें, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, हाँ 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 वो हाँ ना, वो। चार आश्रम थे ना, वर्ग आश्रम अच्छा थे। हाँ हाँ। तो वानप्रस्थ क्या होता था? वानप्रस्थ का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ देना है, वो बात की बात है। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? अभी तक आप गृहस्थ जीवन में आप पूरी दुनिया में उलझे हुए थे। पैसा कमाना है, बच्चे पालने हैं, ये वो दुनिया भर के ड्रामे जो भी चलते हैं, मतलब ड्रामा कह रहा हूँ बट इट इज एसेंशियल पार्ट ऑफ हाँ लाइफ, हाँ मतलब हाँ हाँ हाँ। है ना। वानप्रस्थ का मतलब क्या है कि सब चीजें चल रही हैं, सब चीजें अपनी जगह पे बनी हुई हैं, आपने बड़ी मेहनत करके जिंदगी बनाई है, वेरी गुड। बट अब आपका मुख है, वो वन की तरफ जो प्रस्थ रास्ता जाता है, उसको ढूंढना शुरू कर दीजिए। यानी यूटिलिटी फ्यूटिलिटी प्रिंसिपल लगा लो। बहुत सारी चीजें हैं जिनकी यूटिलिटी थी, अब नहीं है। आपने पैसा अगर कमा लिया है, तो पैसे की यूटिलिटी और फ्यूटिलिटी दोनों समझिए। क्यों भाग रहे हो एक्सेसिव पैसा कमाने के लिए? खर्चा कहाँ करोगे? आप कैलकुलेट करो ना। हम लोग बिल्कुल भी, जब मैं फाइनेंशियल प्लानिंग कराता हूँ लोगों की, पीपल हैव नो आइडिया कि कितना पैसा उनको चाहिए। कितना पैसा खर्च करोगे यार? क्यों इतना कमाने में लगे हुए हो? और देन यू आर लूजिंग योर हेल्थ, लूजिंग योर रिलेशनशिप। और अगर पैसा नहीं कमाया है तो फिर क्यों नहीं कमाया? देन 50 में आप मेहनत कर लो ना, ताकि आप ढंग से प्लानिंग, क्योंकि पैसा कमाना इज नॉट ए प्रॉब्लम, लोग पैसा कमा लेते हैं। पैसे को मल्टीप्लाई करना नहीं आता लोगों को। हम्म। पैसा कमाना, पैसा कमा लेते हैं लोग, लेकिन पैसे को क्या है, फिर कोई आदमी वो एफडी में रखेगा उसको, कहीं पर कुछ वो कुछ और, कहीं पर किसी इडियोटिक इंश्योरेंस स्कीम में लगा के रखेगा कि भाई वो पैसा ना, इंश्योरेंस भी है यार उसमें और पैसा भी आएगा। दैट इज सच ए वेस्ट ऑफ मनी। वो वाली जो इंश्योरेंस स्कीम होती है, इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस ओनली, लाइफ इंश्योरेंस मतलब टर्म इंश्योरेंस। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। तो धीरे धीरे आपको ये समझ में आता है कि कौन सी चीज आपके लिए लाइफ में यूटिलिटी वाली है और कौन सी फ्यूटिलिटी वाली है। तो बस वही खेल है। और अब आपके वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि जो सेक्रीफाइस वाली आपने बात बोली थी, या मतलब ये कि भी मैं वो करूंगा, आप अभी भी करेंगे वो। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यू एक्चुअली यू मेक ए लिस्ट ऑफ दोज थिंग्स विच यू थिंक दैट यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग हेयर while in the program, and which you would like to do once you take a break from the program for after 6 months. लिस्ट बना लो ना। मैं तो रोक ही नहीं रहा हूं उन चीजों को करने के लिए। मैं रोकता ही नहीं हूं। मैं निषेध के प्रिंसिपल पे चलता ही नहीं। नहीं मेरा म, कहने का मतलब वो है कि मतलब एग्जैक्टली मैं वो चीज नहीं है कि भाई मेरा सिर्फ ये जैसे हमने बोला ना ये चपाती हो गई या राइस हो गया कि चलो अभी खा रहे हो ओके, फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम करते जाओ उसको, फिर पूरा अवॉइड कर दो। अब जिसने पैदा होते ही साथ में और 50 साल तक ये खाया हो, और कहा यार अगले 20 साल के लिए मैं इसको कैसे छोड़ने का थोड़ा वो रहता है कि यार मैं कैसे छोड़ दूं मैं इसको, मतलब थोड़ा थोड़ा तो मुझे लेना ही लेना है, मुझे चाहे कुछ भी बिल्कुल हो लेंगे, जाए। बिल्कुल लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल देखो, छोड़ने का जब हम ये छोड़ना भी बोल रहे हैं ना, छोड़ना डज नॉट मीन कि 100% छोड़ना, यानी आ गया तो नहीं 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 भाई साहब मैं नहीं खा सकता। वो निषेध नहीं है, निषेध नहीं लाना होता, नो नहीं करना होता। मैं तो आपको, मैंने भी आपको बताया था कि मैं भी खाता हूँ, ऐसा थोड़ी कि मैं नहीं खाता। मैं तो पराठा बनाता हूँ बड़ा अच्छा, मेरी बेटी को, मेरी वाइफ को बड़ा पसंद है वो पराठा। तो वो बनता ही आटे से है भाई। उसमें वो उसमें कोई मडवा वडवा या ये मक्का वक्का का कोई रोल नहीं, वो गेहूं के आटे, क्योंकि पराठे का हाँ, टेस्ट ही उसमें आता वो है। उसी हाँ हाँ बिल्कुल पराठे सही। तबियत से बनाता हूँ, पराठा तबियत से घी लगाता हूँ, तबियत से सेकता हूँ उसको, जो हम वो कल मैंने आपसे बात की थी ना एजी प्रोडक्ट वाली, वो हाँ हाँ। कुछ एजी भी हो जाता है वो। डजेंट मैटर यार, डजेंट मैटर, क्योंकि जितना उसमें सपोज, अब उसको उसका, देखिए, हर चीज का ना कॉस्ट एंड पे ऑफ्स होते हैं। हर चीज प्लस माइनस में आती है ना, गुड और बैड की कॉम्बिनेशन में आती है, प्रोस एंड कॉन्स बोलते हैं हर चीज के। तो पराठा में के फायदे क्या है? एनर्जी, वो एनर्जी वेनर्जी छोड़ दीजिए, वो तो मिलती रहती है। क्या है? टेस्ट। बचपन से खाया था, अपने हाथ से बनाने का जो मजा है वो अलग है। ठीक है। तो उसका वो फायदा है। फिर अगर साथ में वाइफ वाइफ या बेटी या और भी कोई, अगर कोई बंदा है वो खा रहा है, तो साथ में खाने का मजा होता है। कितनी बारी आपको लोगों के लिए बनाने में ज्यादा मजा आता है। जैसे जिनको मैं प्यार करता हूँ उनके लिए मैं खाना खुद बनाता हूँ। तो आई लव टू कुक फॉर पीपल आई लाइक और लव। उसका भी मजा है, मुझे मजा आ रहा है खाना बनाने में, एहसान नहीं कर रहा है। मेरे पास कुक है यार, वो बना देती है, मुझसे अच्छा खाना बना देती है।
सो व्हाट द प्रॉब्लम? सो पॉइंट पॉइंट वो नहीं है, ये बेनिफिट्स मुझे आ रहे हैं। इफ आई एम कुकिंग फॉर हम्म समथिंग और आई एम कुकिंग फॉर माई सेल्फ इवन, तो मुझे मजा आ रहा है ना। उसका नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है कि आई एम गेटिंग द काइंड ऑफ शुगर स्पाइक वी वांट टू अवॉइड। इट्स ओके, वी वांट टू, उसमें जो एजी अगर क्रिएट हो गया तो ब्लड में फ्री रेडिकल्स पैदा होंगे। ठीक है, ओके, वी विल टेक केयर ऑफ दैट। तो हमें पता होना चाहिए कि उसका क्या फॉल आउट क्या है। तो फॉल आउट के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने पराठा खाया, मैंने पोस्ट मील वॉक जो हम बोलते हैं, वो दस पंद्रह की हम्म। जगह आधा घंटा कर ली। ऐसे बंदे से गप्पे मार ली अच्छा, वो जिससे बात करने में बड़ा मैनेज मजा हो आए। गया, मतलब शुगर मैनेज स्पाइक हो गया मैनेज हो वो। गया। शुगर हाँ। स्पाइक मैनेज हो गया, फर्स्ट थिंग। ठीक है, मैं फ्री रेडिकल को मैनेज करने के लिए ऑलरेडी मैं चीजें कर रहा हूं। मैं हम्म चीजें कर रहा हूं कि मैं फ्री रेडिकल को मैनेज कर रहा हूं विद माय अदर थिंग्स, विच कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ मेरा अपना डाइट मैनेजमेंट है, कुछ मैं रॉ चीजें खाता हूं, मतलब वट एवर जो भी है। सो आई एम नॉट टू मच वरीड अबाउट फ्री रेडिकल। और फिर एक और चीज है साथ में, कुछ भी कर लो, कुछ फ्री रेडिकल सब भी बनेंगे, जीरो फ्री रेडिकल कभी नहीं होने वाले हैं, क्योंकि फ्री हम्म। रेडिकल तो आपके पोल्यूशन से भी आ रहे हैं। सही बात। भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूं, मैं 20-25 सिगरेट का इक्विवेलेंट धुआं खा रहा रोज। हूं। हाँ। ठीक है, तो फ्री रेडिकल तो आ रहे हैं यार। तो मैं सही बात। दिमाग, मुझे पीस ऑफ माइंड लूज नहीं करनी है। मेन चीज पीस ऑफ माइंड है। एम आई हैप्पी? मेरा जो दिन बीत रहा है मैं उसमें खुश हूं? व्हेन आई स्लीप इन द नाइट, मैं रिमोर्स के साथ सोता हूं या सेलिब्रेशन के साथ सोता हूं? हम्म। दैट इज द क्रक्स ऑफ द डे। मेरा दिन अच्छा बीता अगर मैं कहूँ यार मजा आया, अच्छा दिन बीता, बहुत बढ़िया, जो जो मैं कर सकता था मैंने कर लिया। सब चीजें नहीं कर सकता हूँ यार मैं, भगवान नहीं हूँ, भगवान भी नहीं कर सकते हैं सारी चीजें। बिल्कुल सही बात है। तो यार जो मैं कर सकता था मैंने अपनी ईमानदारी से वो चीजें कर ली, चाहे वो मैंने अपने लिए की, चाहे किसी और के लिए की, चाहे धन कमाने के लिए की, वट एवर वॉज सपोज टू बी डन, आई डिड इट। हम्म आई एम वेरी हैप्पी। मेरा दिन बढ़िया भी था, पराठा का मन था भैया, खा लिया, बढ़िया। गाजर का हलवे का मन था, खा लिया। उसमें प्रॉब्लम क्या है साली? तो अगेन कमिंग बैक टू रंजन योर मेन क्वेश्चन, कि हमें कहीं पर सेक्रीफाइस करके मन मार के नहीं जीना है। हम्म। हमें सिर्फ उतने चेंजेस करने हैं जीवन में जिससे हमारा आने वाले साल जो हैं वो अच्छे बीते। ऑब्जेक्टिव लंबा रखो ना, लंबा गेम खेलो। ये 6 महीने, साल भर, 2 साल वाला नहीं है, लंबा गेम। मुझे भैया, मुझे 65 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, जैसे मैं अभी रोड पे ड्राइव करता हूँ, मैं सुबह जाके देहरादून शाम को वापस आ जाता हूँ, आई डोंट केयर, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, मैं थकता भी नहीं हूँ। ठीक है, मुझे 65 साल में, 70 साल में, 75 साल में आई वॉन्ट टू कंटिन्यू लाइक दिस। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिकॉज आई लव ड्राइविंग, आई लव मीटिंग पीपल, आई लव ट्रैवलिंग। सो मेरा वो ऑब्जेक्टिव है, अगर मेरा है पर्सनली, मतलब मैं जनरल बात बोल रहा हूँ, अदरवाइज हम्म। व्हाट आई एम सपोज टू डू विद दैट, मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आई एम वर्किंग ऑन दैट। मुझे अपनी पाँव को ठीक रखना पड़ेगा, क्या मुझे हुआ सर? अपनी ब्रेन को जरा एक्टिव रखना मेंटल, पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, हाँ। ठीक है, आई एम वर्किंग ऑन दैट। तो लॉन्ग गेम, लंबा गेम खेलो ना। तो दैट इज दैट। तो इसलिए सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना होता है। सेक्रीफाइस कुछ नहीं है, आप बैलेंस करते हैं सिर्फ। सब कुछ करो यार, सब कुछ करो। खाओ ना। हाँ, वो एक हम पीछे गए थे एक जगह, वो उसमें जयपुर हाईवे पे वो है ओल्ड राव ढाबा, ओल्ड राव। अच्छा। तो ओल्ड राव का बड़ा फेमस है, तो वहां में हमने वो खाया, छोले भटूरे। क्या छोले भटूरे हम्म भाई, मस्त। अब आप बोलो कि छोले भटूरे, आप तो कहते हो छोले भटूरे मैदा भी है साला, और वो बाहर का खाना भी है, और गंदा तेल भी है। हाँ तो है ना। तो बट आई कैन अफोर्ड एक दिन, हफ्ते में एक दिन, हम्म। कभी एक दिन, आई कैन ईट। व्हाट्स द प्रॉब्लम? तो वही है बस, खेल वही है। अभी भी हम वापस आ रहे थे, अभी राजस्थान ट्रिप से गए हुए थे, तो ओल्ड राउंड में मेरा मन था, लेकिन ओल्ड राउंड में इतना रश था, इतना रश था कि कारें बाहर तक स्पिल हुई पड़ी थी। मैंने कहा यार वहां तो ना वेटिंग हो जाएगी बिल्कुल। तो हाईवे पे वेटिंग जमती नहीं है, रेस्टोरेंट में दिल्ली में तो चलो वेट कर ले आदमी, अब हाईवे पे वेटिंग, तो फिर आगे जाके हम दूसरे में खाना खाया। आगे दूसरा मिल जाएगा और क्या। हाँ, दूसरा मिल जाएगा, इतने सारे हैं। हाँ। दूसरे में खाना खाया, उसमें भी पहले खा रखा था एक बारी। तो ठीक है, दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो आज हरेंद्र कल्याणी आए नहीं है, एक मिनट मैं इनसे पूछूं, एक मिनट रुकिए। कौन? हरेंद्र पाठक? आपका सुबह का वो हो गया, जो हल्दी हाँ और वो सब कर दिया मैंने, हाँ। सब? वो चारों चीज कर दी मैंने।
ठीक है, ग्रेट ग्रेट। चलिए, कोई नहीं, उठा नहीं रहे हैं। गुड गुड। ओके, और हमने जो एक आध, हाँ, आपने, अच्छा एक मिनट रुकिए, आ गया इनका फोन। हेलो। ओके, आइए आइए, अगर आ सकते हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, वी आर इन द मीटिंग। ओके, एनी क्वेश्चन आपकी तरफ से रंजन, कोई क्वेश्चन हो? नहीं, अब अभी नहीं, अभी ठीक। तो नहीं है। ठीक है ठीक है। बस ठीक है, कल हमारी काफी बातें हुई हैं तो उनको हल्का सा आप नजर में रखना है। एक वो आप फिट बैंड जरूर एक वो ढूंढ लीजिएगा, आज आज हाँ, का वो मैं आपका ढूंढता हूँ, मैं आज होमवर्क है वो। ढूंढूंगा। तो फिट बैंड ढूंढ हाँ, लीजिए उसको, कि कोई ठीक ठाक सा मिले तो उसको लेके फिर ट्रैक हो जाए, थोड़ा स्लीप और हार्ट रेट दोनों ट्रैक हो जाए। ठीक 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 है ठीक। ना? वैसे जो रिपोर्ट जो आई, जो आपने देखी होगी रिपोर्ट मेरी, तो उसमें जी। हार्ट को तो मेरे ख्याल से ठीक ही है। हार्ट का ठीक है, बट आप दवा ले रहे हो यार। आप अब आप देखो, आप क्या कर रहे हो, आप जो आप दवा ले रहे हो उससे आपका कोलेस्ट्रॉल वाला जो पूरा मैकेनिज्म है, वो मैनेज हो रहा है लिपिड्स वो, वाला हाँ। लिपिड्स वाला मैकेनिज्म, दैट इज बीइंग ऑल्टर्ड विद ए मेडिसिन। तो हम्म। विद ए मेडिसिन अगर हम किसी चीज को कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा मतलब, आई वुड से इट इज नॉट डिजायरेबल। इफ इट हम्म। कैन बी मैनेज विदाउट मेडिसिन, लेट अस डू इट। इसलिए हम अभी मेडिसिन बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं अभी बंद करना है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने जैसे बताया था ना, मैं इसको ऑन ऑफ करके करता हूँ मैं बस इसको, हाँ, कि नहीं भाई एक ठीक है। महीना खाली, 1.5 महीने खाली छोड़ दिया, फिर उसके बाद में ओके ओके ओके, नहीं फिर इसको टेस्टिंग क्या है, करेगी इसका कि तरीका कितना है। दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है वो नहीं नहीं, चीज देखी। हम करेंगे। माई आइडिया इज टू स्टॉप द मेडिसिन फॉर यू एंड चेक। क्योंकि अगर हम आप मेडिसिन खाते रहें और हम 6 महीने बाद मैं बोलूँ आप ब्लड टेस्ट कराओ, तो वो फिर हमारा एफर्ट दिखेगा कैसे? है ना? बट आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। आपने ये वाला जो मेडिसिन वाला आपका पीरियड था, वो कितने दिन से चल रहा है? कब से खा रहे हैं? ये मैंने बोला 20 20 20 25 दिन हुआ तकरीबन। ओके, हाँ। तो इफ यू कैन डू, ओके लेट अस डू इट। आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली मेडिसिन सडनली नहीं रोकनी होती है, तो आप इसको ऑल्टरनेट डे कर सकते हैं, इफ यू कैन रिमेम्बर। हाँ, ठीक कोई है। प्रॉब्लम नहीं है। आप अगले अगले 20 दिन जो भी आपका पत्ता चल रहा है, जो भी आपका पत्ता अभी बता। मेरे हार्डली, मेरे इस पत्ते के अंदर शायद मेरे 8 गोलियां रह गई होंगी बस बस ठीक सिर्फ। है, अब आप 8 गोलियों को 16 दिन में खा लो। हाँ, ठीक है। एंड डोंट बाय। ठीक। ठीक है और जो आप। यूरिक एसिड वाली थी, वो हार्डली मेरे ख्याल से 2 ही गोली रह गई है बस वो। ओके, यूरिक एसिड के लिए भी बात करेंगे, यूरिक एसिड के ऊपर हम एक डिस्कशन करेंगे। यूरिक एसिड के ऊपर बाद में बात करेंगे, पहले आप पहले हार्ट को, सारी चीजें एक साथ नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। है ना? पहले आप जो आपकी वो वाली दवा है ना, उसको आप ऑल्टरनेट उसको। कर दीजिए, ऑल्टरनेट डे कर दीजिए। ठीक आठ है। गोलियां 16 दिन में खत्म हो जाएंगी, देन यू डोंट बाय हाँ, मेडिसिन। इस बीच हम लोग यूरिक एसिड के ऊपर बात करेंगे, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ यूरिक एसिड। ठीक है। उसके बाद आप इस चीज को कर पाएंगे। तो वो अपन कर लेंगे, एक आध हफ्ते में उसको डिस्कस कर लेंगे, सो दैट यू स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स फॉर नॉट क्रिएटिंग यूरिक एसिड इन द बॉडी। ठीक है, वो करेंगे, उसके बाद यूरिक एसिड की दवा के ऊपर बात करेंगे। नहीं तो वो खाम खा आपने यूरिक एसिड रिड्यूस करने के स्टेप लिए नहीं और आपने दवा भी बंद कर दी, तो वो अननेसेसरी प्रॉब्लम में आएगी बॉडी। वाई? हार्ट के लिए हमने शुरू कर दिया है। ठीक है, सोलह ठीक है। दिन में आपका वो हार्ट रेट वाला भी सब वो एक पूरा सिस्टम में आ जाएगा। तो ये 16 दिन बाद स्टॉप कर दीजिए, ऑल्टरनेट कर दीजिए आज से। ठीक है। ठीक 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 ठीक। बढ़िया, चलिए, वेलकम हरेंद्र कल्याणी। आज आप यहाँ सोते रह गए क्या? अरे हाँ, एक्चुअली कल वही है, कल मैं आया 7 बजे घर पे जो है, और बिल्कुल थकान हो रही थी, और थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था। ओ। और फिर सुबह, मतलब मैंने बताया कि पिछले 1 हफ्ते से मेरी नींद जल्दी खुल जा रही थी। हम्म आम तो 7 बजे का लगा हुआ है, लेकिन खुल जा रही थी 5:30 बजे, 5 बजे, 6 6 बजे से पहले ही खुल जा रही थी। तो हम्म। आज मैंने वो किया, डिसाइड किया कि नहीं, मैं आज पूरा 7 बजे तक तो सोऊंगा ही जो है। ओके वो ओके। एक वो थोड़ा डेफिसिट हो रखा है। हम्म। और थोड़ा सर दर्द भी हो रहा था सुबह, जब मैं उठा तो जो है हल्का हल्का सर दर्द भी हो रहा था, तो मैं नहीं यार, थोड़ा और सोते हैं।
और फिर उसके बाद से अभी तो उठ गए थे हम लोग जो है, लेकिन उठ करके मैं अपने ऑफिस की कुछ चीजें करने लगा और बिल्कुल ही भूल गया कि आज वो है। नहीं, कोई बात नहीं, इस बीच हमारे ये मीटिंग में गैप भी आ गया ना, तो माइंड भी ट्यून नहीं होता है असल में। पहले हाँ। क्या था, जब नवंबर में शुरू किया था तो वो अपने आप ऑटोमेटिक रिमाइंडर बजता था, अरे 7:30 बजने वाले हैं, तो वो होता था। हाँ। 1-2 दिन लगेंगे, हो जाएगा, नो इश्यूज। वो आप आए नहीं, हम लोग भी, रंजन भी कहते कहते "आज कहाँ गए?" मैंने कहा "भाई, वो तो सबसे रेगुलर हैं भाई, अरविंद हाँ कल्याणी आर द मोस्ट रेगुलर पीपल"। हाँ फिर बात हमारी शुरू हो गई, रंजन ने कुछ बात कर ली तो हम उसका उसको डील कर रहे थे, फिर मैंने कहा बहुत देर हो गई, कॉल किया जाए, इसलिए। अच्छा, इनको भी पर्सनल एक वो मिल गया थोड़ी देर के लिए। हाँ नहीं ठीक है, सारे सभी पर्सनल है यार, आपस में हमारा यहाँ क्या। हाँ। पर्सल तो कल घर पे ही आए थे, तो कल घर पे ही बात हो गई थी हमारी तो। अच्छा अच्छा, ओके। कल मैं इनके घर में इनके लिए गिफ्ट लेके गया था, जहर की। और ये भी कमाल के आदमी है। एक्सपीरियंस बताओ हाँ मेरा। मैंने कहा सूंघो, तो डब्बी खोली इन्होंने, सूंघा, और फिर ना अगेन ही, ये तो देसी घी जैसी कुछ स्मेल है। अच्छा, मैंने कहा भैया महान हो आप, तीसरे आदमी हो मेरे आसपास में, मेरे फादर, मेरा दोस्त वो मल्होत्रा, और ये तीसरे आदमी है जो इनको उसमें से घी की सी स्मेल आ रही है। अच्छा। और इनकी बेटी को सुंघाया मैंने कहा सूंघना, वो तो नाक में, अंकल क्या है ये गंदा। मैंने कहा ये जहर बोलते हैं बेटा इसको। तो इनको मजा आया, इनकी वाइफ आई थोड़ी देर बाद, उसको भी उसमें घी भी की आ रही, कहती इसमें घी, मैंने कहा तुम दोनों भाई बहन हो क्या मतलब। उसको भी घी जैसी लग रही है वो स्मेल। तो आज उन्होंने पी भी दिया, मैंने करके दिखाया, उनको बताया क्या करना है, देन सुबह पी, कहते नहीं इसमें कुछ था ही नहीं, बढ़िया। और तुम सही लोग है। वीडियोस बने हुए हैं, बताओ, हरेंद्र कल्याणी। हमारे वीडियोस बने हुए हैं जहर पीने वाले पहले दिन वाले। हाँ, बहुत दर्द। हमें तो बहुत वो लगा था जब फर्स्ट टाइम जब हमने पिया था, बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम क्या, डेली ही वो, लगता है। हाँ अभी भी हाँ नहीं, आपने आपने मेरे ख्याल से कभी वो जो मॉर्निंग वॉक के बाद जो बनाते ना वेजिटेबल टाइप का, जो जिसमें सब कुछ डलता है, क्या क्या लौकी और हाँ क्या हाँ सब हाँ। होता है, वो कभी और- पिया है कभी आपने हाँ उसको? हमने नहीं पिया, इसलिए आदत नहीं है नहीं पिया, शायद। हाँ बस। वो मैंने बहुत बार पिया है, मैंने करेला उसमें पूरा डलवाता था, मैं करेला नीम पूरा डलवाता था, तो मुझे उस पर कुछ लगा नहीं मुझे ऐसे। ओके तो ओके ओके। उसको जस्ट मैंने पिक किया और वो एक घूंट के अंदर मैं पूरा पी गया, बस हो गया काम खत्म। मैंने उसको ऐसे नहीं लिया जैसे सिप कर करके पीते ना, तो हाँ। वो नहीं किया मैंने, एक बार लिया, खट से पी गया मैं, बस नहीं, हो वो गया तो काम खत्म। रंजन हम भी करते हैं यार, हम भी रंजन हम एक बार करते ही हैं। नहीं पीते हैं। वो सिप सिप कोई वो रूअफ़ज़ा थोड़ी है यार जो सिप सिप करके पियेंगे, लेकिन नहीं तो मुझे फिर पीते तो कोई एक ही फर्क सिप उस में पर है, लगा नहीं। लेकिन मुंह में ना उसकी कड़वाहट रहती है, फिर अगले सिप से उसको वो कड़वाहट वो बढ़ना पड़ता है। हार्डली वो हार्डली 10 सेकंड के लिए रहती है, बस उसके बाद नहीं रहती वो। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आई एम हैप्पी फॉर यू भाई, अच्छी बात है। लोगों को ये, इसको स्टार्ट करने में, इसको इंटीग्रेट करने में लाइफ में बड़ा रेजिस्टेंस आता है भाई। आई एम हम्म। वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपको कोई दिक्कत दिक्कत ही नहीं है, आपने आराम से आराम से इंटीग्रेट हो गया लाइफ में, वो बहुत ही बढ़िया। एंड इट इज ए मैजिकल मैजिकल थिंग। अगर इसका कुछ साल, कुछ टाइम में, 1-1.5 महीने में, यू विल फील द डिफरेंस आपको बॉडी में। मे बी अर्ली ऑल्सो, क्योंकि हम 1.5 महीना इसलिए करें क्योंकि वो डैड का मुझे एग्जाम्पल है, तो डैड की एज है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अगर जैसे 1 मंथ तक मैं रेगुलर लेने लग जाऊंगा तो मुझे मीठा ना लगने लग जाएगा अरे ये वाह। मीठा टाइप का लग रहा है। ये तो अलग ही लेवल पे है भाई बंदे। क्योंकि एक चीज को आप यूज टू हो जाते हो, तो फिर उसके बाद फिर उसका कोई लगता नहीं है कि भाई क्या हाँ पिया आपने, नॉर्मल ले रहे हैं यार, तो पानी सा टाइप का है बस, ये सिर्फ नहीं, बस। हम तो 1 साल से पी रहे हैं, नहीं यूज टू हो पा रहे। मीठा तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, कोई बात अभी नहीं। भी लेके जड़ी बूटियां बैठते हैं, सबसे पहले जो सबसे खराब होता है ना वही पीते, सबसे पहले वही उठाते हैं हम और दोनों। मैंने सबसे लास्ट में पिया उसको मैंने। अच्छा। चलो, एक कंसेप्ट है, कल्याणी ने बड़ी अच्छी चीज बोली कि सबसे पहले आप पूरी ट्रे में चीजें रखते हो, ठीक, हाँ। सबसे पहले आप सबसे ये कड़वा गंदा जहर पी लेते हो, क्यों? आप अच्छी चीज पहले पीते हैं और सबसे गंदी चीज पहले पीते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस? रिकॉर्ड नहीं करेंगे संजीव जी? कर रही, चल रही रिकॉर्डिंग मैडम, आज तो याद आ गया मुझे। हाँ, मुझे अच्छा एक वो, इट कुड बी रिलेटेड टू डिलेड ग्रेटिफिकेशन, इट कि इज। पहले मेहनत वाली चीज कर लें और फिर बाद में अच्छी चीज आराम। चीज देगी उसका एक वो, तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कुड बी समथिंग। सबसे लास्ट मैं, में कोकोनट ऑयल खाते हैं संजीव जी, क्योंकि वो ट्रीट जैसा लगता है। हाँ गुड। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं।
कि जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है, ये क्या कंसेप्ट है बेसिकली, ये मैं अपनी वर्कशॉप में बहुत सारे लोगों से पूछता हूँ, पेरेंट्स वाली वर्कशॉप से भी पूछता हूँ कि अगर आपके पास एक थाली दी गई है आपको खाने की, उसमें आपकी चॉइस की सबसे अच्छा मीठा क्या लगता है आपको, ठीक है, सपोज किसी ने बोला कि रबड़ी, तो एक कटोरी में रबड़ी है। एक ऐसी चीज जो आपको कैसा, अब ये तो स्वीट डिश थी, अब खाने में, नॉर्मल खाने में तीन चीजें खाने की आएंगी, सबसे अच्छा क्या लगता है, उसने बोला कि मुझे चिकन लगता है या से राजमा लगता है, तो एक कटोरी वो। एक ऐसी सब्जी जो ओके ओके है, ठीक है, जो बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत गंदी भी नहीं है, तो किसी ने बोला गोभी, तो गोभी रख ली। एक ऐसी सब्जी जो आपको पसंद नहीं है, करेला, लौकी, तोरी, मतलब इस टाइप की सब्जियां लोगों को नॉर्मली पसंद नहीं आती हैं, तो हम्म। एक कटोरी वो है, ठीक है, साथ में रोटी चावल वट एवर। नाउ सबसे पहले क्या खाओगे? चार चीजें हो गई हमारे पास, एक मीठा, रबड़ी आपकी चॉइस की, एक चिकन या राजमा सबसे चॉइस का बेस्ट, फिर एक मीडियम गोभी, एंड देन फिर से करेला लौकी वट एवर, ठीक है, जो आप विच यू डू नॉट लाइक, विच यू डू नॉट रेलिश। तो बहुत लोगों का जवाब आता है कि मैं सबसे पहले चिकन खाऊंगा, ठीक है। कुछों का जवाब कल्याणी वाला आता है कि सबसे पहले मैं लौकी खत्म कर दूंगी, ठीक है। तो ये वो है, ये स्पेक्ट्रम बनता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दे वांट टू एंजॉय द प्लेजर फर्स्ट एंड कीप द पेन फॉर द लास्ट, वेयर हम्म। एज द राइट वे टू लिव लाइफ इज एक्सपीरियंस द पेन फर्स्ट, जो डिफिकल्ट है उसको पहले डील करिए, एंड जिसको हम बचपन से हम लोग, मेरे मतलब मेरे बचपन नहीं, मेरी बेटी के बचपन से हम लोग एक चीज बोलते थे कि बेस्ट फॉर द लास्ट। तो बेस्ट फॉर द लास्ट, डिलेड ग्रेटिफिकेशन का जो दूसरा हमने जो फ्रेज रख रखा था वो बेस्ट फॉर द लास्ट है। अभी भी हम लोग बेस्ट फॉर द लास्ट में चलते हैं। थाली में भी कोई चीज होती है तो उसको साइड में अच्छे से रख लेते हैं कि चलिए लास्ट में खाएंगे। हम्म। तो उसका फंडा क्या है? फंडा ये है कि जब आप, आपको पता है ये सबसे अच्छी चीज है, बट देन मन भी करता है, ऐसा नहीं है मन नहीं करता, आपका मन पत्थर नहीं है, बट देन यू होल्ड योर सेल्फ, दैट टीचेस यू पेशेंस, एंड देन व्हेन यू एक्सपीरियंस द पेन और अनप्लेजेंटनेस, उस समय आप ज्यादा, शुरू में आप अपने पुराना याद करिए, एग्जाम में हम क्या करते थे, ठीक है, एग्जाम में भी दो दो स्ट्रेटेजीज होती थी, वैसे एग्जाम वाला एग्जाम्पल यहाँ पर वो नहीं है, एग्जाम वाला एक जो मैं उदाहरण दे रहा हूँ उसको छोड़ देते हैं, वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में यूज करता हूँ मैं। तो अगर हम डिफिकल्ट चीज को पहले डील करते हैं तो हम उस, ये होता है कि हाँ हो गया, खत्म हो गया, फिर लेस डिफिकल्ट को डील करते हैं, फिर हम मजे वाली चीज को करते हैं। तो दिस इज द वे टू लीड लाइफ। तो आपके रिजल्ट्स बेटर आते हैं, यू फील गुड, क्योंकि बाद में अगर आप डिफिकल्ट चीज नहीं कर पाते हैं, यू स्टे विद दैट एक्सपीरियंस ऑफ बैड रिजल्ट, कि यार मैं नहीं कर पाया, वेयर एज आप लास्ट में रबड़ी खाते हो अगर, तो यू स्टे विद दैट स्वीटनेस इन द माउथ, आपको हम्म। रहता है यार स्वीटनेस, जैसे कितनी बार नहीं होता, हम लोग सब लास्ट में सब रबड़ी खा ली और उसके बाद फिर होता है यार अभी पानी नहीं पीना भाई, अभी तो मुंह में अब टेस्ट, हाँ, थोड़ा मजे ले ले इसका। अभी मजे ले लें। तो वो ये जीवन के अनुभवों पे भी होता है कि अच्छी चीज को अगर आप लास्ट में रखते हैं तो वो देर तक आपके साथ उसकी वो चलती है। तो ये डिलेड ग्रेटिफिकेशन का कंसेप्ट है, इसके ऊपर एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट आप गूगल पे देखिएगा। लोगों ने इसको बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उसको बोलते हैं मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट। उसको आप वीडियोस, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिलेंगे, इतने इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं, वो छोटे बच्चों के साथ हैं, वो मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट अगर आप यूट्यूब पे गूगल मतलब या गूगल पे या यूट्यूब पे डालेंगे तो यू विल गेट दोज वीडियोस, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस, दे हैव साइकोलॉजिस्ट हैव एक्सपीरियंस विद द किड्स, उसके रिजल्ट्स हैं बकायदा, कि बच्चे ने, जो बच्चा एक पर्टिकुलर तरीके से अभी बिहेव कर रहा है, तो अगले 15 साल में व्हाट इज द लाइफ ट्रेजेक्टरी ऑफ दैट चाइल्ड एंड द अदर चाइल्ड हु आर, अदर चिल्ड्रन हु आर नॉट बिहेविंग इन ए सर्टेन वे। तो उन्होंने बड़ी लंबी रिसर्च है, वो 15-20 साल की रिसर्च करी साइंटिस्ट ने, उसको देखेगा, इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो कंसेप्ट वही है, तो कल्याणी ने जब बोला उससे मुझे ध्यान आ गया कि वी कैन रिवाइज दैट कंसेप्ट फॉर अस, कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन इज द वे टू डेवलप पेशेंस एंड हैव अ गुड टेस्ट। अब इस पूरी डिस्कशन का मतलब ये नहीं है कि खाने के साथ मीठा खाना है, नहीं खाना है। हम्म। रंजन कहेंगे कि भैया खाने के बाद रबड़ी खाना है, अभी तो सुबह तो एग्जांपल दिया था खाना हमने नहीं खाना है। रबड़ी खानी है तो सुबह खानी है, खाना बाद में खाना है।
है ना, ये एग्जाम्पल था, कहानी थी। एनीथिंग एल्स? Any other question that comes to your mind? Any question? चलिए, तो हम लोग मेडिटेशन कर लेते हैं। मेरे ख्याल से 8:39 तो हो ही गया है ना? तो बैठते हैं, जैसे हम बैठते हैं कंफर्टेबली, जैसे जिस भी जगह में आप बैठे हैं। ओके, आंखें बंद करेंगे। कंफर्टेबली बैठेंगे, आंखें बंद करेंगे और अपना ध्यान अपनी श्वास पर लाएंगे। श्वास को फील करेंगे। फील योर ब्रेथ, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, just to keep our attention centered. Breathing or breath awareness is one way to center ourselves immediately. हमारा मन कहीं पर भी भटक रहा हो, कहीं पर स्ट्रेस्ड आउट हो, कुछ भी हो, अगर हम 10-5 सांसों पर भी ध्यान लगा लेते हैं तो एकदम सेंटर होता है मन, एकदम केंद्रित होता है, और आप जो बाहरी चीजें तंग कर रही होती हैं उनको डील कर पाते हो। Now we will quickly relax our body. Start with your toes. Focus your attention on your toes. Tell them to relax. Try to see them outside or inside or both with your eyes closed. Tell them to relax your feet, your ankles, your calves, knees, thighs, hips, waist. Tell that body part to relax. Just watch it, observe it. It gets relaxed. Your hands, your wrists, your forearms, lower back, abdomen, sides of the abdomen, upper back, chest, upper arms, shoulders, your neck muscles. अपनी नेक मसल्स को भी फील करें, उनको रिलैक्स करें। हम लोग बहुत टाइट करके रखते हैं। योर नेक, चिन, लिप्स, cheeks, ears, back of the head, nose, eyes, eyelids, top of the head, and forehead. Bring your attention to the forehead, the point between the two eyebrows. Feel that point. Try to watch that point with the eyes closed. While you're doing it, check whether you are aware of your breath. Focus your attention on the point between the two eyebrows while feeling your breath. Check whether you can do it. Now, take your attention to 2 or 3 feet in front of your forehead, in front of your eyes, in front of you. Take your attention 2-3 feet away. Find a point there and try to see that point. Now, once you fix that point, turn around and watch yourself. Fix that point. Take your attention to that point 3 feet away.
and then watch yourself sitting and doing meditation. Try to watch your face, your hair, your body, your surroundings. You know where you are, you know how you look, you know what you are wearing. Try to watch it from a distance of 3 feet in front of you. Try to see your face, your body, your clothes, your surrounding, your sofa, or wherever you are sitting. Try to see that without opening your eyes. Try to see your face. Try to see your face the way your face becomes visible when you look at the mirror. So, without a mirror, look at your face from a distance of 3 feet in front of you. Once you are able to see yourself, check whether you can do it while feeling your breath. It may happen that when you start feeling your breath, you may not be able to continue watching yourself from that distance. It's okay. Just check that. We are not supposed to judge ourselves. We are just trying to learn few things. Check whether you are able to do. Keep watching yourself from the distance of 3 feet in front of yourself, in front of your eyes, forehead. Check whether you are able to see yourself as clearly as possible. Now, bring your attention back to your forehead, the point between the two eyebrows. Feel your breath again while your attention is between the two eyebrows. Feel your breath, feel your stomach or chest moving. See the rate of your breath. Check whether the breath is relaxed or agitated. Check that. Try to breathe deep while keeping your attention on your forehead. Try to breathe deep. Okay. Your body is relaxed. Your focus is sharp. Okay, good. So now we will rub our palms. We will try to create warmth, थोड़े heat generate करेंगे दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में, और फिर हथेलियां आंखों पे लगाएंगे. आज का दिन अच्छा बिताने का प्रयास करेंगे. खुश रहेंगे. अपने आसपास खुशी का ट्रांसमिशन करेंगे. अगर मिजरी या अनप्लेजेंटनेस होगी तो उसको इग्नोर करेंगे. जब हम भीतर से खुश रहते हैं, प्लेजेंट रहते हैं, तो हमारे आउटसाइड रिएक्शंस, आउटसाइड रिस्पॉन्सेस भी प्लेजेंट रहते हैं. तो वी विल एम फॉर दैट, स्पेंड द डे लाइक दैट. एंड धीरे से आंखें खोलेंगे हथेली के बीच में और नमस्कार मुद्रा में आएंगे. अपने आप को और सभी को प्रणाम करेंगे. सब में हम ही हैं.
ओके, कर पाए थे जो आगे अपने को ले जाके। रंजन, आप, कुड यू? नो। नो, फाइन। नहीं होता है शुरू में। ये लोग मेडिटेशन प्रोग्राम कर चुके हैं दोनों जने, इसलिए ये थोड़ा इजीली कर क्योंकि पाते माइंड माइंड एक्चुअली में क्या होता है, स्टेबल हो ही नहीं पाता। हैं। जैसे बिल्कुल अगर शांत बैठ भी जाओ, तो जैसे फोकस करने की कोशिश करो तो माइंड कहता है कि आज इधर जाना है, ये करने जाना है, इससे ये लेना है, उससे वो करना है, लैपटॉप पे ये काम करना है, इसको पेमेंट करनी है, उससे पेमेंट रिसीव करनी है, मतलब वही पूरा माइंड में चलता है। और जब आप आईज खोल लेते हो तो सारा वो खत्म हो जाता है। उस टाइम नहीं रहता था, मतलब जब आईज बंद करते हो तो सब कुछ रिमाइंड आता है, अच्छा ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, बस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। गुड, गुड। वी विल लर्न अबाउट इट। ये सब डुएबल है जो अभी हमने किया, जो कल्याणी हरेंद्र ने भी किया, ये डुएबल है। सो आपको सिर्फ यू शुड फाइंड solace and happiness in the fact that it is doable. You are in the second, third day of the program. That's okay. Perfectly fine. नहीं होता है शुरू में, नहीं होता है शुरू में, नहीं होता है। ये भी अगर बहुत सारे इतनी जल्दी काम हमारा आते माइंड मैनेज होना शुरू हो जाता है ना, तो फिर तो जादू हो जाता है। इवन दो मैंने बताया था ना, वाइफ ने वो जयपुर का कोई सेशन था, हम्म। उसके लिए वहां पे बात की थी 10 दिन के जाने की मेरी। विपसना वाली। वहां से हाँ, वहां से कॉल भी आया मुझे कि आप आना चाहते हो। मैंने कहा जी बिल्कुल आना चाहता था, मगर जो आपने जो आपका अपना ब्रोशर भेजा कि मॉर्निंग अर्ली 4:30 बजे उठ करके, मैं कहा तो पूरे दिन ही मेडिटेशन करना है, तो मैं कहा मैं तो बैठ ही नहीं सकता इतनी देर तो। मैं कहा मैं फर्स्ट टाइम करने वाला आदमी हूँ, मैं तो सो जाऊंगा बैठे बैठे वहां पर। मुझसे बैठा ही नहीं जाएगा वहां। अब तो हर एक घंटे बाद कह रहे हो कि अब सारा सबके सब सामूहिक वो करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, फिर उसके बाद आधे घंटे का रेस्ट लेके फिर दोबारा से अपने अलग से बैठ के करोगे। मैं कहा मुझसे नहीं होगा ये। बिल्कुल ठीक किया। यू यू मेड ए वेरी राइट डिसीजन, रंजन। शुरू में विपसना नहीं होती है। देखिए, 10 दिन पहले तो हम अपने को 2 दिन कमिट तो कर नहीं पाते हैं, 10 दिन कैसे कमिट करोगे फॉर, एंड स्पेशली फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग। तो बहुत सारे लोग हैं जो विपसना नहीं कर पाते हैं शुरू में। दैट्स ओके, दैट्स परफेक्टली ओके। इसीलिए बेबी स्टेप्स बोलते हैं ना, बेबी स्टेप्स लीजिए। हाँ, वही बेबी वही स्टेप्स कि तो अभी थोड़ा 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 करके तब जा करके एक बार को कर सकते हो आपके भी, चलो 6 महीने में आपको एग्जैक्टली आ गया है, सही है। अब एकदम से बोलो किसी को कि पूरा खाना खा लो एकदम से इतना सारा, तो वो नहीं खा सकता वो, जब नहीं तक खा कि सकते। थोड़ा उसकी हैबिट नहीं होगी उसके ऊपर। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो वो इसलिए है। कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सही है, अच्छी है। वी हैव टू बी ऑनेस्ट विद आवर सेल्स। हमारे इस प्रोग्राम में हम लोग कोई प्रिटेंशंस नहीं रखते हैं, हम अपना कहीं कुछ छिपाते नहीं हैं। कोई अगर ऐसा नहीं कि हमने रसगुल्ला खा लिया और उसमें अपने शीट में लिखा नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। बिकॉज नो वन इज जजिंग यू हेयर, नो वन इज जजिंग यू। वी आर लर्निंग टुगेदर। हम डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, दैट्स ऑल। तो इसलिए बिल्कुल सही है, शुरू में नहीं होता है, बट इट हैपन्स, इट हैपन्स, इट हैपन्स। जो जो मैं बोल रहा था वो बिल्कुल होता है, हो रहा था। राइट। सो अभी आपको सिर्फ इतना ये देखना है कि द अदर पीपल अराउंड यू आर एबल टू डू इट, सो एंड दे आर नॉट स्पेशल, we are all same. So you will be able to do the same thing. You will be able to focus, you will be able to even watch your emotions, watch your anger, watch your frustration slowly. So this happens, but इस लंबी जर्नी है थोड़ी सी। हाँ, बस लंबी वही। जर्नी, ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने वाली नहीं होती हैं चीजें। और वो भी दिमाग को अपने फोकस करना किस चीज के लिए तो बहुत हार्ड नहीं, वो हो है जाता है, मैनेज करना उसको। हाँ। नहीं, वो सीखना पड़ता है। देखिए, ये वाली चीजें ना हमें सिखाई नहीं जाती। अब आपने आपने बैंकिंग ऑपरेशन सीख लिया ना। पहले आप वो पासबुक वाली बैंकिंग करते थे, चेक काटते थे। अब आपने नेट बैंकिंग सीख नेट ली, बैंकिंग शुरू, हाँ सही बात। मोबाइल पे ही सब कुछ कर देते हो। ठीक है। हम्म। आज से 25 साल पहले अगर कोई आदमी आपको कहीं एलियन आके बताता कि हमारे हाँ वहां हाँ, ऐसा होता, आप कहते हैं क्या बात कर रहे हो, ऐसा सही कैसे सही। हो सकता है, हम तो वहां बैंक जाके चेक काटते हैं। हम्म। तो इट्स लाइक दैट, इट्स लाइक दैट हो जाता है। वंस यू लर्न, यू आर एबल टू डू। सिंपल फंडा है। बस वो लर्निंग का होना चाहिए कि लर्निंग हमारी है या नहीं है। वी वांट टू लर्न और वी डोंट वांट टू लर्न, दैट्स ऑल। उतना ही है खेल सारा। हम्म। शुरू शुरू में फोकस 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का होगा, धीरे धीरे ये फोकस बढ़ता चला जाता है। फिर धीरे यस। धीरे संजीव जी जो जो स्टेप बोलते हैं वो
सेम चीज दिखने लगती है, वो होने लग जाती है। नहीं, जैसे फोकस अभी, जैसे मैंने आज, चलो मैं बैठा, कल और आज बैठा मैं, तो 2 सेकंड का ठीक है, 2 सेकंड के लिए माइंड ब्लैंक हो गया। फिर तीसरे सेकंड में वही अपनी पुराना दिन दुनिया की बात आ गई, याद है, ध्यान में आ गई। एग्जैक्टली वो सुन रहा है, ठीक है, कान सुन रहा है मेरा कि ठीक है ऐसे करना है, ऐसे करना है। माइंड कह रहा है यार करो, देखो जरा देखो। मगर जैसे देखने के बाद तो कुछ और चीजें दिमाग में आ जाती हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमने हाँ। अक्टूबर में एक मेडिटेशन प्रोग्राम किया था रंजन, है ना। हम्म। हरिंदर और कल्याणी पार्टिसिपेंट थे उसमें। अरे वो तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा लगा हम लोग को। 2 या 3 दिन का था, हमें लगा हम लोग अलग दुनिया में है, अलग ही जोन है, सब कुछ अच्छा है। काश ये दोबारा से हो। हम लोग प्लान कर रहे हैं संजीव जी, दोबारा से भी हाँ नहीं, करने। कर लेते हैं, कर लेते हैं। आप बताइए कब करना है तो कर लेते हैं। वाई हम्म, नॉट, वाई नॉट। अच्छा है। थोड़ा सा और जैसे, क्योंकि नहीं ठीक है उसको, एक्चुअली ये बीच बीच में हमें करना ही चाहिए, तो कर लेते हैं, शॉर्टली प्लान करते हैं। थोड़ा सा मुझे एक बारी हल्का सा वो कर देना, क्योंकि मैं थोड़ा आलसी आदमी हूँ, तो मुझे थोड़ा सा धक्का मारना पड़ता है। मैं भी अपने को धक्का मारता रहता हूँ, तो आपका भी काम है, आप भी जीवन का हिस्सा हो, तो धक्का मारते रहा करो। चलिए ठीक है, गुड। एनीथिंग एल्स? चलिए ठीक है, गुड। बाकी हरेंद्र एक बारी दिन में एक बारी कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे, वी विल, कल तो नहीं मिल पाए थे तो फिर आज का रख लेंगे, ठीक है। जी जी, ठीक चलिए है। ठीक है, ओके, ठीक बाय बाय, है, हैव ए गुड ओके। डे, नमस्कार। बाय। बाय, नमस्कार। बाय।